तो मैं मेरी घोर आपत्ति है। आपने कहा कि बागी, बागी नहीं शब्द है। हम लोग विचारधाराओं पर राजनीति करते हैं और सिद्धांतों के आधारित राजनीति करते हैं। अब जहां तक आप संकल्प पत्र का सवाल है, ये ठीक है, संकल्प पत्र कोई कुछ भी दे दे, लेकिन जो भारत की जनता है, 135 करोड़ जनता, वो देख रही है कि संकल्प पत्र लाया कौन है और उसे पूरा कौन कर सकता है। एक कहावत कही जाती है हम लोगों के यहाँ, खासकर अवध क्षेत्र में, कि ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेंगे। तो पहले तो 9 मन तेल हो, फिर राधा नाचेंगे। आज जब ये पूरा भारत जान रहा है कि देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए, देश की सीमाओं की मजबूती के लिए, देश के किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, देश की इकोनॉमिकल ग्रोथ को बढ़ाने के लिए केवल एक विकल्प है आज देश के सामने, वो मजबूत विकल्प है भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी। तो आज जब ये जनता जान रही है कि आखिर कौन अपने संकल्प पत्र को पूरा करेगा, जब अवसर आएगा तब संकल्प पत्र की बात होगी ना। तो आज ये लोग जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री जी हैं और वो लोग हैं, वो बहुत मजबूती से इस पर काम कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि भारत के जो प्रधानमंत्री जी हैं उन पर आज जनता को विश्वास है, इसलिए वो जो कहेंगे उसको देश और देश की जनता स्वीकार करेगी। जिस हिसाब से देखा जाए, समाजवादी पार्टी लगातार जो प्रत्याशियों की टिकट पर टिकट दे रही है, फिर बार बार टिकट बदल रही है, तो चुनाव में कितना इफेक्ट पड़ेगा इसका? अब ये कोई नई चीज नहीं है। आखिर इन्हीं सब चीजों का तो हम लोगों ने तमाम बार इस पर आपत्ति व्यक्त किया है। आप पहले किसी वहां पर पाल समाज को दे देते हैं, फिर पाल समाज के लोगों को अपमानित करके आप किसी छत्री को दे देते हैं, फिर किसी यादव को दे देते हैं, फिर किसी मुस्लिम को दे देते हैं। आखिर आप जातियों का अपमान क्यों करते हैं? जिस जाति के लोगों को टिकट मिलता है या जिस प्रत्याशी को मिलता है, उससे जुड़ी हुई भावनाएं कितनी आहत होती हैं, आप टिकट काट देते हैं। इसका मतलब कि आज यही अभाव है और यही लड़ाई है हमारी अपने दल के अंदर कि अखिलेश जी को खुद ये नहीं मालूम है कि हमें कल किसे लड़ाना है। उन्हें खुद नहीं मालूम है कि हमको किस विधानसभा में या किसी लोकसभा में क्या निर्णय लेना चाहिए। तो बचकाने निर्णय हो रहे हैं जिसके दुष्परिणाम हो रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य पीडीए की बात कर रहे थे, उसके बाद अब जो चुनाव कुशीनगर से अपनी पार्टी से लड़ने की बात कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है 2024 चुनाव में उनका क्या असर होगा? नहीं, ये नाम अब चर्चा में खत्म हो गया है उत्तर प्रदेश में, ये अतीत हो गए हैं। दुर्भाग्य है कि इतिहास में इनको कोई जगह मिलेगी नहीं और मुझे लगता है कि ऐसे व्यक्ति की चर्चा भी नहीं करनी चाहिए, इसलिए ऐसे व्यक्ति का नाम लेने से भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जनता को अपमान बोध होता है। अगर देखा जाए रायबरेली की बात की है, तो रायबरेली गांधी परिवार का गढ़ रहा है। सोनिया गांधी राज्यसभा चली गई है, प्रियंका गांधी की उम्मीद जताई जा रही है कि रायबरेली चुनाव लड़ेंगी। तो क्या लग रहा है कि अपनी प्रियंका का ग्लैमर काम करेगा या नहीं करेगा, या जो कांग्रेस का गढ़ बचा है बचा रहेगा कि नहीं? लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है और जनता ये तय करेगी कि वो किस पर विश्वास करती है। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि प्रदेश की जनता और रायबरेली की जनता से निवेदन करेंगे, हाथ जोड़कर विनती करेंगे कि जिन लोगों ने भावनाओं के नाम पर उन्हें ठगा, जिन लोगों ने हर चुनाव पर कहा कि रायबरेली हमारा परिवार है, तो क्या उन्होंने परिवार की जिम्मेदारी का निर्वाह किया? क्या उन्होंने कभी पलट करके ये देखा कि जब रायबरेली में बस एक्सीडेंट हो गया और 11 रायबरेली के परिवार के लोगों की मृत्यु हो गई, तो क्या गांधी परिवार और कांग्रेस से कोई उनके दुख में शामिल होने के लिए क्या खड़ा था? जब इसी डलमऊ के दीनसा गौरा में 6 बच्चियां, छोटी छोटी बच्चियां एक साथ तालाब में डूब करके उनकी मृत्यु हो गई, क्या वो रायबरेली के परिवार के नहीं थे? जब एनटीपीसी में इतना बड़ा हादसा हुआ और 68 से ज्यादा लोग जो रायबरेली लोकल के थे, उनकी दर्दनाक मृत्यु हुई, तो क्या गांधी परिवार और कांग्रेस के लोग अपने उस परिवार के साथ एक बूंद भी आंसू बहाने के लिए क्या खड़े हुए? और अगर नहीं खड़े हुए, मैं रायबरेली के लोगों से कहूंगा विचार करना होगा और सोचना होगा। रायबरेली के नाम पर जो लोग वोट लेकर के आज लोगों की भावनाओं को आहत करने का काम कर रहे हैं, बल्कि अपमान करने का काम कर रहे हैं, उन्हें इस लोकतंत्र में न लड़ने का अधिकार है और न रायबरेली की जनता को विचार करके ऐसे लोग जो बार बार, एक बार नहीं बार बार उनके साथ धोखा करने का काम कर रहे हैं, इस पर वो निश्चित रूप से निर्णय लेगी। हमें पूरा विश्वास है कि कोई गड़बड़ नहीं रह गया, ये गढ़ ढहने जा रहा है और केवल केवल अब रायबरेली के लोग भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर वोट करने जा रहे हैं। लास्ट सवाल ये है कि जो अभी हाल ही में जो है वाराणसी में सुरक्षा कर्मियों को जो है महंत की ड्रेस में तैनात किया गया है, इसको लेकर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि ये गलत कार्य है, इस तरह नहीं करना चाहिए। तमाम सुरक्षा की एजेंसियां हैं जो भारत के अंदर काम करती हैं और भारत के बाहर भी काम करते हैं।
हमें लगता है कि पॉलिटिकल दलों के लोगों को इस सुरक्षा के मामले में कुछ बोलने से बचना चाहिए। तमाम जगह सुरक्षा एजेंसियों को विभिन्न भेषों में आतंकवादियों को पकड़ना रहता है, आतताइयों को पकड़ना रहता है, अपराधियों को पकड़ना रहता है। अब इस पर सवाल नहीं उठा सकते। अगर इस पर आप सवाल उठाएंगे तो हम आतंकवादियों से हमारी सुरक्षा जो बल है वो लड़ेगा कैसे? जरूरी नहीं कि वर्दी में ही लड़ा जा सकता हो। आप देखिए तमाम जो नेक्सलाइट क्षेत्र है या आतंकवादी गतिविधियों से घिरे क्षेत्र है, वहां प्राय सुरक्षा बलों को विभिन्न कपड़ों में रह करके, विभिन्न वेशों में रह करके उनसे मुकाबला करना रहता है।